चल निकल जा इस घर से। अब इस घर में तेरी कोई जरूरत नहीं है। हाँ, बड़ी महारानी बनने की सोचती थी, अब महारानी से नौकरानी बनने का समय आ गया है। चल निकल जा यहाँ से। ऐसा मत कहिए माँ, मेरा आप लोगों के सिवा है ही कौन। अगर आप लोग भी ऐसे करेंगे तो मेरा क्या होगा। हम तेरे बारे में सोचेंगे तो अपने बारे में कब सोचेंगे। हाँ, चल निकल जा इस घर से। हाँ, निकालो इसे, मेरा तो दम घुटने लगा है इसके साथ। और फिर सरला, सौतेली माँ, पायल को धक्का मारकर घर से बाहर निकाल देती है। पायल के लिए ये बहुत दुखद था। अब मैं कहाँ जाऊं, मैं क्या करूं। हे भगवान, मेरा तो जीने का मन ही नहीं कर रहा है। पायल बस रोती रहती है। आसपास के लोग उसे आते जाते हुए देखते रहते हैं। कुछ लोग उसे समझाते भी हैं। उनमें से एक कांता देवी भी थीं। देखो बहन, माना तुम्हारे साथ गलत हुआ है और गलत भी हो रहा है, लेकिन हिम्मत हार जाने से कुछ नहीं होगा। तुम इन लोगों से दूर चली जाओ, लेकिन इस तरह हिम्मत मत हारो और दूसरों के भरोसे में मत रहो। वो महिला पायल को समझाकर चली जाती है। लेकिन पायल तो जैसे हिम्मत हार चुकी थी। वो वहीं पर सड़क पर बैठे बैठे रोती रहती है। रोते रोते उसे शाम हो जाती है और वो सोचती है, अब कुछ नहीं रहा मेरे जीवन में। इस तरह बेकार जीवन जीने से अच्छा है मैं अपने प्राण त्याग दूं। मैं जंगल के पास जाकर नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगी। ये सोच पायल जंगल की ओर निकल पड़ती है। रोते रोते वो जंगल में होती हुई नदी के पास जाती है और भगवान से शिकायत करने लगती है। हे भगवान, आपको मुझ पर जरा भी तरस नहीं आया। मेरी ऐसी हालत है, फिर भी मेरा साथ देने को कोई नहीं है। ऐसे में मैं आपसे एक साथ की उम्मीद रख रही थी, लेकिन आपने भी मेरा साथ नहीं दिया और अब मुझे अपने प्राण त्यागने होंगे। उसके ये शब्द वहीं पास में बैठे साधु बाबा सुन लेते हैं और वो तुरंत उसके पास आते हैं। क्या हुआ पुत्री, तुम इतनी तेज रो क्यों रही हो और आखिर भगवान से नाराज क्यों हो। और फिर पायल उन बाबा को अपनी सारी परेशानी बताती है। वो उन्हें अपने पिछले दिनों के हालातों के बारे में बताती है। ये तो बहुत दुखद है। मैं मानता हूँ तुम्हारे साथ जो हुआ है वो बहुत गलत है, लेकिन ऐसे में भी तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बल्कि और मेहनत से जीवन जीना चाहिए। कहने में आसान लगता है बाबा जी, लेकिन बहुत मुश्किल है। और अगर इतना ही आसान है तो आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए। जो आप बताएंगे मैं वैसा करूंगी। पहले तो तुम अपने मन से गलत विचार निकाल दो और जब तक तुम्हारा मन ठीक नहीं है तब तक यहाँ जंगल में रहो। यहाँ तुम्हें भोजन बनाने के लिए ताज़ा सब्जियाँ और फल भी मिलेंगे। ठीक है बाबा जी, आप कहते हैं तो मैं जंगल में रहकर जीवन बिताने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मैं रहूंगी कहाँ। तुम परेशान मत हो। जिस तरह मैंने जंगल में अपनी कुटिया बनाई है, उसी तरह तुम्हारे लिए भी एक कुटिया बना दूंगा। तुम उस कुटिया में रहना और जंगल में जीवन बिताना। बाबा की बात पायल मान लेती है। वो रोज जंगल से ताज़ी सब्जियां और फल तोड़ती है और अपना जीवन बिताने लगती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। उसके अंदर जीवन जीने की एक नई उम्मीद फिर से आ जाती है। वो गांव में घूमने जाती है और वहां से लौटते समय रास्ते में उसे बहुत तेज भूख लगती है। बहुत तेज भूख लगी है, लेकिन यहाँ आसपास क्या खाऊं। मेरे पास तो रुपए भी नहीं है। खैर, किसी से कहकर देखती हूँ, क्या पता कोई मुझे खाना खिला दे। वो एक समोसे वाले ठेले पर जाती है, जहाँ काफी सारे लोग समोसे खा रहे थे। भैया जी, बहुत तेज भूख लगी है, लेकिन मेरे पास रुपए नहीं है। क्या आप मुझे एक समोसा खिलाएंगे। देखो बहन, हम भी यहाँ कमाने बैठे हैं। अगर ऐसे खिलाने लगे तो कैसे काम चलेगा। हाँ, आपकी बात भी ठीक है। कोई बात नहीं। वो जाने लगती है, लेकिन तभी वो दुकानदार उसे रोककर समोसा खाने के लिए कहता है। अच्छा बहन, ये लो एक समोसा खा लो। उम्मीद करता हूँ तुम्हारी थोड़ी भूख तो इससे मिट जाएगी। धन्यवाद भैया। पायल समोसा खाती है और खाते खाते सोचती है, भैया जी समोसे ज़्यादा अच्छे नहीं बनाते, फिर भी इनके पास बहुत सारी भीड़ लगी हुई है। क्यों ना मैं भी जंगल के बाहर वाले रास्ते पर समोसे बेचना शुरू कर दूं। शायद इससे मेरे पास एक अच्छी कमाई होने लगे। ऐसा सोचकर पायल अपनी कुटिया में जाती है और समोसा बनाकर देखती है। अगर आज अच्छा समोसा बन गया तो फिर मैं कल से ही समोसे बेचना शुरू कर दूंगी। वो समोसा बनाकर सीधे बाबा के पास लेकर जाती है। बाबा जी, बताइए समोसा कैसा है। अगर ये अच्छा लगा तो मैं कल से ही समोसे बेचना शुरू कर दूंगी। समोसे को हाथ में लेते हैं, उसे देखते हैं और फिर एक छोटा सा टुकड़ा चखते हैं। उनकी आंखों में हल्की सी चमक आती है। अरे वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है पुत्री। इसका स्वाद तो उस समोसे वाले से कहीं ज्यादा अच्छा है। मसाले एकदम सही हैं और आलू भी बहुत अच्छी तरह से पके हैं, एकदम कुरकुरा। पायल के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है, जो उसने बहुत दिनों बाद महसूस की थी।
सच्ची कह रहे हैं बाबा जी, मुझे लगा था शायद अच्छा नहीं बना होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम तुरंत कल से ही बेचना शुरू कर दो। ये काम तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। ये तुम्हारी मेहनत और लगन का फल होगा। ये देखो, तुम में जीने की नई उम्मीद आ गई है और अब तुम अपने पैरों पर खड़े होने की सोच रही हो। यही सकारात्मक बदलाव मैं देखना चाहता था। धन्यवाद बाबा जी, आपकी प्रेरणा से ही मैं ये सब सोच पाई हूँ। अगले दिन पायल सुबह जल्दी उठकर ताज़ी सब्जियां और मसाले जमा करती है। बाबा की मदद से वो जंगल के बाहर मुख्य रास्ते से थोड़ी दूरी पर एक साफ जगह पर अपना ठेला लगाती है। वो बहुत ही स्वादिष्ट समोसे बनाती है और शाम तक उसके सारे समोसे बिक जाते हैं। लोगों को पायल के हाथ के समोसे का स्वाद बहुत पसंद आता है। पहले दिन की अच्छी कमाई देखकर पायल की आंखें भर आती हैं। ये रुपए उसकी मेहनत के थे, किसी की दया के नहीं। वो भागकर बाबा के पास जाती है और उन्हें सारे पैसे दिखाती है। बाबा जी, देखिए, मेरी पहली कमाई सब आपके आशीर्वाद से हुआ है। ये तुम्हारे आत्मविश्वास और तुम्हारी मेहनत का फल है पुत्री। अब तुम्हें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, न ही हिम्मत हारने की। यही कर्म है जो तुम्हें जीवन में आगे बढ़ाएगा। पायल उस दिन से रोज समोसे बेचने का काम करती है। जल्द ही उसके समोसे की प्रसिद्धि आसपास के गांव तक फैल जाती है और उसकी कमाई बहुत अच्छी होने लगती है। वो जंगल में अपनी कुटिया को और भी बेहतर बनाती है और आत्मनिर्भरता का जीवन जीती है। पायल की समोसे की दुकान जंगल वाली समोसे के नाम से आसपास के गांव में बहुत प्रसिद्ध हो चुकी थी। उसकी कमाई अब इतनी अच्छी थी कि उसने जंगल के किनारे अपनी छोटी कुटिया की जगह गांव के मुख्य रास्ते पर एक छोटी पक्की दुकान बना ली थी। साधु बाबा भी ये सब देखकर बहुत प्रसन्न थे। एक दिन जब पायल अपनी दुकान पर समोसे तल रही थी तो उसके पास एक बड़ी महंगी कार आकर रुकी। कार से एक बहुत ही संभ्रांत और सूट पहने हुए महिला उतरी, जो दिल्ली की एक जानी मानी फूड ब्लॉगर मिसेज नैना शर्मा थी। नैना शर्मा ने पहले तो पायल को हैरानी से देखा। एक सादी सी जगह, लेकिन लोगों की लंबी कतार। उन्होंने समोसा खाया और तुरंत अपने मोबाइल पर लाइव वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। दोस्तों, मैं इस वक्त हूँ गुजरात के एक छोटे से गांव के बाहर। यहाँ जंगल वाली समोसे नाम की दुकान है, जहाँ की कहानी मुझे बहुत छू गई। ये महिला पायल अपने दम पर ये काम कर रही हैं और यकीन मानिए, इनके समोसे का स्वाद आउट ऑफ द वर्ल्ड है। हर समोसे में एक अलग जान है, वो घर का प्यार और वो क्रिस्पीनेस है जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट में नहीं मिलेगी। नैना शर्मा का वो वीडियो रातों रात वायरल हो गया। हजारों लाखों लोगों ने पायल की कहानी और उसके समोसों के स्वाद के बारे में जाना। अगले ही हफ्ते पायल के पास शहर के सबसे बड़े रेस्टोरेंट चेन द फ्लेवर्स के मालिक का फोन आया। नमस्ते पायल जी, मैं राज कपूर बोल रहा हूँ, द फ्लेवर्स का मालिक। मैंने आपका वीडियो देखा है और आपके समोसों के बारे में बहुत सुना है। मैं आपको एक पार्टनरशिप को ऑफर देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप द फ्लेवर्स के लिए एक एक्सक्लूसिव मेन्यू आइटम तैयार करें, पायल के स्पेशल समोसे। हम आपको शहर में एक बड़ी जगह देंगे और आपकी मेहनत का उचित हिस्सा भी। पायल थोड़ी सहम गई, लेकिन ये उसके लिए बहुत बड़ा अवसर था। उसने साधु बाबा से सलाह ली। पुत्री, ये तुम्हारे आत्मविश्वास और लगन का फल है। तुम बस अपना हुनर और स्वाद मत खोना। ये काम तुम्हारे लिए बहुत बड़ा मुकाम लाएगा। बाबा ने उसे आशीर्वाद दिया। पायल ने राज कपूर का ऑफर स्वीकार कर लिया। कुछ ही महीनों में पायल के स्पेशल समोसे शहर में सुपरहिट हो गए। उसकी कमाई अब लाखों में थी। उसने गांव में एक बड़ा और सुंदर वृद्धाश्रम बनाने का फैसला किया, उन लोगों के लिए जिन्हें अपनों ने छोड़ दिया था। एक दिन जब पायल वृद्धाश्रम के भूमि पूजन के लिए तैयार हो रही थी, तभी उसके सामने वही पुरानी कार रुकी। कार से उसके सौतेले भाई और सौतेली माँ सरला उतरे। सौतेले भाई ने डरते हुए कहा, पायल, हम माफी मांगने आए हैं। हमने तुम्हें घर से निकालकर बहुत बड़ी गलती की। हमने तुम्हें बहुत ढूंढा, लेकिन जब से हमने तुम्हारा नाम अखबारों और टीवी पर देखा, हमें पता चला कि तुम कितनी सफल हो गई हो। क्या तुम हमें माफ करके हमें अपने साथ रख सकती हो? पायल ने शांत और आत्मविश्वास भरी निगाहों से उन्हें देखा। उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, कोई गुस्सा नहीं था। माँ, भाई, मुझे अफसोस है कि आप लोगों को ये बात समझने में इतना समय लगा। मैं उस दिन टूट गई थी, लेकिन आप लोगों के धक्के ने ही मुझे मेरे पैरों पर खड़ा होने का मौका दिया। अब ये घर, मेरा ये काम, मेरे समोसे, मेरी असली पहचान है। आप लोगों के पास वापस आने का अब कोई सवाल नहीं है। हाँ, बड़ी महारानी बनने की सोचती थी, अब महारानी से नौकरानी बनने का समय आ गया है। सरला की ये शब्द पायल को याद थे, लेकिन अब जवाब बदल चुका था। पायल ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तब भी महारानी नहीं थी,
लेकिन आज मैं जरूर अपनी जिंदगी की मालिक हूँ। पायल ने उन्हें विनम्रता से जाने को कहा और अपना वृद्धाश्रम बनाने का काम शुरू कर दिया। उसने साबित कर दिया कि असली ताकत विरासत में मिले घर में नहीं, बल्कि मेहनत से कमाए गए आत्मविश्वास और सम्मान में होती है।